गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा पार्टनरशिप के ऊपर नेक्स्ट वीडियो दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। अभी तक हम लोग जो वीडियो देखे उसमें सोल प्रोप्राइटर के बारे में जाने, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में जाने और पार्टनरशिप फर्म क्या फीचर क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये समझे। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग यानी कि इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोग पढ़े कि आखिर टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, मतलब कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं, जिसमें हम लोग 4 टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़े। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर जिसको हम लोग डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर या फिर नॉमिनल पार्टनर। आई होप कि वो टॉपिक आपको क्लियर होगा। आज का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि आखिर पार्टनरशिप फर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड एंड पार्टिकुलर पार्टनरशिप। और काफी एकदम आसान है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। एट विल से ही सब कुछ क्लियर है। एट विल मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार। मतलब कि सर वो पार्टनरशिप फर्म जो इच्छा अनुसार चल रहा है। तो सर सारे पार्टनरशिप इच्छा अनुसार ही चलते हैं। हाँ, मगर यहाँ पर क्या होता है ना कि ड्यूरेशन, जैसे आप कल को कोई बिजनेस स्टार्ट किए है ना, तो आप कभी ये सोच के नहीं करते हो जनरली कि 5 साल के लिए बिजनेस चलाएंगे। मगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं कि नहीं अभी 5 साल ये बिजनेस चलाएंगे, फिर उसके बाद कुछ दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप एट विल वो बिजनेस होता है, यानी कि आप 4 दोस्त मिलके ABCD मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चलाया और कोई कंडीशन नहीं, बस सिंपली ये बात किया कि भैया जब तक हम लोगों के बीच में बनेगा और जब तक बिजनेस स्मूथली चलेगा और प्रॉफिट वगैरह होते रहेगा तब तक चलेगा पार्टनरशिप। जिस दिन लगा कि भाई लॉस हो रहा है, जिस दिन लगा कि नहीं पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है ना, जिस दिन लगा कि रिलेशन पार्टनर के बीच में गड़बड़ा रहा है, पार्टनरशिप बंद कर दिया जाएगा सबके सहमति से, है कि नहीं। तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, मतलब जहां पर कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, जब मन किया स्टार्ट किए, जब मन किया बंद कर दिए, एकदम इच्छा अनुसार चल रहा है ना। तो देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन आइडेंटिफाइड पीरियड इन the partnership formed for an indefinite period is known as partnership at will। indefinite कहने का मतलब कोई समय सीमा नहीं है, बस चालू हो गया तो चालू हो गया, अब कब बंद होगा? जब तक रिलेशन बढ़िया। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट at the will of the partner and comes to an end whenever the partner desire so। पार्टनर ये इस तरीके का फर्म कब तक चलता है? जब तक पार्टनर चाहता है, और जिस दिन वो चाहेगा कि बंद हो जाए, पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाता है। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। कोई भी पार्टनर, जैसे मान लीजिए ABCD 4 पार्टनर है ना, ABCD 4 पार्टनर है और डी बोला कि भाई फर्म बंद कर दिया जाए, हम नोटिस दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि रात को खुशी खुशी गया, सुबह सुबह आया कहा यार बीवी से लड़ाई हो गया है, अब पार्टनरशिप फर्म बंद करो, वो कह रही है कि नहीं हम आपको यहाँ नहीं काम करना। ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, एक तय सीमा पे बंद होगा सबके सहमति से, है ना। तो कभी भी पार्टनरशिप फिर बंद किया जा सकता है सबका कंसेंट लेके, ठीक है। तो ये एकदम कॉमन है, जब मन किया स्टार्ट किए, जब मन किया बंद कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड कहने का क्या मतलब? तो एक खास समय के लिए, जैसे मान लीजिए हम और आप मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं फॉर 3 ईयर, फॉर 5 ईयर, फॉर 10 ईयर, फॉर 1 ईयर, या फिर कभी कभी होता है ना सीजनल, चल भाई 6 महीना का पार्टनरशिप करते हैं। तो उसको क्या मतलब, जिस पे फोकस रहता है टाइम पे, टाइम खत्म पार्टनरशिप खत्म। तो सर कैसे पता चलेगा सर कि ये फिक्स पीरियड के लिए है? तो बाबू जब पार्टनरशिप डीड बनता है, आपको बताएं कि जब भी पार्टनरशिप में काम होता है तो पार्टनरशिप डीड बनता है, तो डीड में ही लिखा हुआ रहेगा कि दिस पार्टनरशिप इज फॉर 5 ईयर। तो जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट होगा, और मान लीजिए डेट है कब से चालू हुआ, 1/1/2020 से चालू हुआ,
है ना, 2020 से चालू हुआ, तो 31 मार्च है ना, 31 दिसंबर 2025 को ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक इसको बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप अपने पार्टनरशिप डीड में 5 साल के लिए लिखे हुए हो। बात क्लियर है सर? 5 साल के बाद भी ये लोग कंटिन्यू करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक एग्रीमेंट कर लेगा और फिर से कंटिन्यू करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रहा? तो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड क्या होता है, वो पार्टनरशिप फर्म जो एक खास समय के लिए चलाया जाता है, और जैसे ही वो समय बीतता है जैसे 5 ईयर, तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। फिर से आपको कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, एक नया एग्रीमेंट बनाइए, और नहीं तो आप अपना रास्ते चले जाइए। देखिए क्या कर रहा है, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सेज 5 ईयर या फिर 3 ईयर इज नोन एज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफाइड पीरियड। है ना, एकदम आसान है। नेक्स्ट आपका क्या है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब किसी खास काम के लिए, पार्टिकुलर मतलब यहाँ पे है फोकस वर्क से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए हम और आप मिलके, मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूं, आप भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, है ना, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फ्लाईओवर बनाने का, रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का। अब सरकार एक बहुत बड़ा टेंडर निकाला कि 5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाना है। अब मेरे पास भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम लोग क्या बोले कि भाई दोनों मिल के कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, और दोनों मिल के कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं पार्टनरशिप में, तो हम लोग का मैन पावर भी बढ़ जाएगा, एक्सपर्टीज भी बढ़ जाएगा, फंड भी बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही मंत्री जी आके रिबन काट देंगे, हम लोग का पार्टनरशिप खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, कि वैसा पार्टिकुलर पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप फर्म जो किसी खास काम को करने के लिए क्रिएट किया गया, और वो जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा, है ना, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। या फिर किसी भी काम के लिए आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए दिवाली में पटाखे का दुकान लगता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बाहर से सामान खरीदते हैं और उसके बाद पार्टनरशिप में खरीदते हैं, दिवाली में बेचे, पैसा कमाए, दोनों का पार्टनरशिप खत्म, तो उसको क्या कहेंगे, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब भले ही वो सब छोटे मोटे केस में एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता, मगर वही लार्ज स्केल पे आप करिएगा तो एग्रीमेंट करना पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो पार्टिकुलर विच a partnership which is formed to carry on a particular venture। वेंचर कहने का मतलब किसी खास काम को करने के लिए, is known as particular partnership। This type of partnership comes to an end automatically on the completion of the venture। वो काम जैसे ही कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ 2% ज्वाइंटली कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो ये तो आपको पता चल ही गया। तो बेसिकली अभी तक हम लोग 3 चीज पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, फर्म का, ये पार्टनर का टाइप नहीं है, ये फर्म का टाइप है। पार्टनर का टाइप तो अलग था, फर्म का टाइप क्या है, एट विल। फर्म कब बंद होगा, कब स्टार्ट होगा, कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा, जिस दिन लगा बंद करना है बंद हो जाएगा। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप क्या होता है, कुछ खास समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 2 साल, एंड पार्टिकुलर किसी खास काम को करने के लिए। ठीक है, अच्छा सर, जनरली मार्केट में कौन सा पार्टनरशिप किया जाता है, जनरली पार्टनरशिप एट विल किया जाता है, क्योंकि 2 साल 3 साल के लिए कोई जनरली करता नहीं है, जब तक चल रहा है भाई चलने दो, है ना, जिस दिन लगा कि डिस्प्यूट हो रहा है तो बंद कर दिया जाएगा। और भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। ये थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन वाला बात है। लाइबिलिटी तो आपको बताए हैं, लाइबिलिटी दो तरीके का होता है। एक होता है लिमिटेड, हेलो, तो हम लोग बात कर रहे थे
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो आपको पता है दो तरीके का लाइबिलिटी होता है, एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। ठीक है, पता नहीं बहुत घटिया लिखा रहा है। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड है ना। लिमिटेड क्या होता है सर, जब पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होता है फर्म के लाइबिलिटी के लिए, और अनलिमिटेड क्या होता है जब पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल होता है। तो देखिए क्या है, आपको लाइबिलिटी के आधार पे दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है सर, वो पार्टनरशिप फर्म जहां पर सारे पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। और अभी तक जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, वो सारा जनरल पार्टनरशिप का ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की बात करें, अगर सारे पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर सारे पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, जनरल पार्टनरशिप। ए बी सी डी चार पार्टनर है, ए का भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बी का भी अनलिमिटेड है, सी और डी का भी अनलिमिटेड है। ठीक है, तो पार्टनरशिप, और ये कॉमन पार्टनरशिप है। द पार्टनरशिप इन विच द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप, विच मीन्स, जिसका क्या मतलब है कि सर अगर एसेट्स कल को बेचे फर्म को लॉस हो गया और एसेट्स बेच रहे हैं, तो एसेट्स अगर बेच रहे हैं तो उस केस में एसेट्स बेच के जो भी पैसा आया, मान लीजिए 2 लाख रुपए आया और 5 लाख का लाइबिलिटी है, तो भाई 2 लाख तो दे देंगे, बाकी 3 लाख कहां से आएगा, तो 3 लाख ए बी सी डी चारों मिलके अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच कर लाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जनरल पार्टनरशिप, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि आज आपके लिए नया है और ये इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो क्या होता है ना, मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, है ना, या फिर आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपको लगा कि क्यों ना सर को भी पार्टनर बना लिया जाए। हम बोले भाई आइडिया तो बहुत अच्छा है और हम पार्टनर बनना भी चाहते हैं, मगर देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। कल को अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी तुम लोग बिचवा दिए तो बहुत दिक्कत है यार, घर से निकलवाओगे क्या मुझे, तो हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे इसमें, इस वजह से। तो आप कहें सर ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मगर सिर्फ एक कारण अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से आप नई पार्टनर बनना चाह रहे हैं, ये तो गड़बड़ है। तो फिर 2008 में पार्टनरशिप एक्ट 2008 में एक एक्ट आया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहता है कि ठीक है, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि उसका लाइबिलिटी लिमिटेड हो, यानी कि हम अगर 5 लाख रुपए आपके फर्म में लगाएं, ठीक है, तो 5 लाख तक ही हम लाइबल हैं, 5 लाख मेरा डूब गया, उससे ज्यादा 1 रुपया भी मेरा नहीं डूबने वाला, यानी कि मेरा लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। कल को अगर हैवी लॉसेस होता है तो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है, और उस पार्टनरशिप फर्म को बोलेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर मतलब ये कि ए बी सी और डी चार पार्टनर है, ठीक है, उसमें से डी बोला कि देख भाई हम पार्टनर तभी बनेंगे जब लिमिटेड लाइबिलिटी होगा। तो ए बी सी बोला चलो ठीक है, हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, जिसमें डी का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगा, डी का लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा और बाकी पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, है ना, इस तरीके से। या फिर आप चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उस केस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ डी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, बहुत सारे पार्टनर का भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी पार्टनर है, ए बी सी डी पार्टनर है, डी बोला भाई मेरा लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगा, अब बाकी का अनलिमिटेड है ना, बाकी का अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। एलएलपी क्या कहता है, अच्छा इस पार्टनर को क्या बोलेंगे, इस केस में डी को हम बोलेंगे स्पेशल पार्टनर। क्या बोलेंगे, स्पेशल पार्टनर। क्यों सर स्पेशल पार्टनर, क्योंकि भाई स्पेशल है ना ये,
इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोल के इसको एडमिट किया गया, यानी कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना। अच्छा, चूंकि ये स्पेशल पार्टनर है और कुछ इसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी का वरदान मिल रहा है। तो अगर लिमिटेड लायबिलिटी का वरदान मिल रहा है तो इसको कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो बाद में समझेंगे। अच्छा, एक और बात क्या है, जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी में सिर्फ डी का ही लिमिटेड हो। आप चाहे तो सी का भी लिमिटेड हो सकता है, बी का भी लिमिटेड हो सकता है, मगर किसी एक पार्टनर का अनलिमिटेड होना बहुत जरूरी है। यानी कि एलएलपी के केस में, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एलएलपी। एलएलपी के केस में किसी एक पार्टनर का लायबिलिटी, किसी एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होना जरूरी है। बात समझ में आया? यानी कि सर चारों पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। और ये तीनों क्या कहलाएंगे, ये तीनों कहलाएंगे स्पेशल पार्टनर। बात समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सर दो पार्टनर है ए और बी, तो क्या ऐसा हो सकता है सर कि एक का लिमिटेड है और दूसरा का अनलिमिटेड? यस, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बताएं आपको कि अनलिमिटेड एलएलपी में किसी एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होना बहुत जरूरी है। बाकी सारे पार्टनर का लिमिटेड हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए, तो अब आते हैं कंटेंट पे और डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अभी तक हम क्या बताएं आपको कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होता है जो जहां पर एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, मिनिमम एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बाकी सारे पार्टनर का लिमिटेड हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे का अनलिमिटेड हो, ए और बी का अनलिमिटेड है और सी और डी का लिमिटेड है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। और सारी बातें ये पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होंगी। ठीक है, अच्छा, जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है उसको हम लोग स्पेशल पार्टनर बोलते हैं, और उसको कुछ ना कुछ राइट जो है दिया गया है, तो कुछ उससे छीना भी गया। क्या छीने हैं वो देखेंगे। तो क्या कह रहा है, द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड। सारे पार्टनर का लिमिटेड है मगर एक पार्टनर को छोड़ के, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। और इस पार्टनरशिप फर्म का गठन कब हुआ, 2008 में, है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको अलग है, 1932 जो नॉर्मल वाला, और लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो क्या है, 2008 है। क्लियर है? चलिए कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर क्या कह रहा है, द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड। किसी एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यस सर। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द अदर पार्टनर कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। और जो बाकी के जो पार्टनर हैं जिसका लिमिटेड है, तो लिमिटेड कितना तक, उसके कैपिटल तक। यानी कि मैं अगर 5 लाख रुपया लगाया हूं आपके फर्म में, तो 5 लाख के लिए ही लायबल हो गए। मेरा डूबेगा तो कितना डूबेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपया। मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी पे आप नजर नहीं डाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर। और लिमिटेड पार्टनर, जिसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर विथ लिमिटेड पार्टनर या फिर स्पेशल पार्टनर। ठीक है, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। ये पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको बोले ना कि कुछ अगर दिया गया तो कुछ छीना भी गया। क्या छीने हैं कि भैया चूंकि तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड है तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम आपके साथ पार्टनरशिप फर्म में जुड़े हैं और हम बोले कि भैया मेरा लायबिलिटी लिमिटेड होना चाहिए, चलिए ठीक है, मगर हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सर क्या आप कैपिटल दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है देंगे।
सर क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा? एकदम मिलेगा, मगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है। स्पेशल पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स। अच्छा, मैनेजमेंट में नहीं काम करेंगे, चलो ठीक है, मगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग जरूर चेक करेंगे। अरे भाई कहीं घपला वगला कर लिए तो, है ना, घपला कर लिए तो फिर तो मेरा नुकसान है ना। हो रहा है फर्म को प्रॉफिट और तुम हमको दिखला रहे हो लॉस, तो भाई हम चेक करेंगे तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भाई सब कुछ चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हम भी तो पैसा लगाए हैं। तो इंस्पेक्ट ऑफ अकाउंट जो है वो होता है, यानी कि हम अकाउंटिंग जो है चेक कर सकते हैं। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रू हिज पार्टनरशिप व्हेनेवर ही डिजायर। स्पेशल पार्टनर जब चाहे तब अपने आप को पार्टनरशिप फर्म से अलग कर सकता है। मतलब आज हम बोले कि भाई अब हमको मन नहीं कर रहा है, तुम लोग का नेचर हमको सही नहीं लग रहा है ना, अब हम नहीं जाना चाहते तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में, तो हम अपना हिसाब किताब क्लियर करके निकल सकते हैं। और लास्ट क्या कह रहा है, डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ अ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे हम आपको बताए थे कल या फिर पिछले क्लासेस में कि मान लीजिए ए बी सी डी 4 पार्टनर है, तो देखिए ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ठीक है ना, और या तो चारों इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब आपको पता है, या फिर डी इंसॉल्वेंट हो गया, या तो चारों इंसॉल्वेंट हो गया या फिर डी इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म को क्लोज करना पड़ेगा, है ना, फर्म को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा कंपल्सरली, ये रूल करता है। मतलब ए बी सी डी 4 पार्टनर है, नॉर्मल पार्टनर, सबका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, और इसमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हुआ या फिर सारा इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म बंद करना पड़ेगा। मगर अनलिमिटेड के केस में, जैसे मान लीजिए ए बी और सी का जो है वो लिमिटेड है और इसका अनलिमिटेड है और इसका भी अनलिमिटेड है, तो ऐसे तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म बंद करना पड़ेगा। मगर सी चूंकि स्पेशल पार्टनर है, इस केस में अगर सी इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म बंद करने का जरूरत नहीं है ना, नीड नॉट नेसेसरी टू क्लोज द फर्म इन केस इफ सी गॉट इंसॉल्वेंट, इजंट इट, है ना। तो ये आपका फंडा कह रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है लैंग्वेज, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, डेथ, insolvency and incapacity of a special partner does not affect the existence of partnership firm। फर्म के पार्टनरशिप हाँ क्लियर है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और अगर वो स्पेशल पार्टनर है तो फर्म बंद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की बात करें तो माइनर कौन होता है, वो जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा इन द सेंस 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। हमारा संविधान कहता है कि वो जो जिसका उम्र 18 से कम है उसको माइनर कहेंगे, और माइनर किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आप 16 ईयर के हैं और आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, आप स्टेज शो परफॉर्म करते हैं और आप बहुत इतना पॉपुलर हो चुके हो कि आपके गाने सुनने के लिए लोग एकदम भीड़ लगा देते हैं। आपका एक कॉन्सर्ट होगा और उस कॉन्सर्ट में 5 लाख लोगों का भीड़ हो सकता है, इतना एस्टिमेशन है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, आप सिंगिंग, जैसे सोनू निगम, तो सोनू निगम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है। कोई कंपनी जैसे उसको मान लीजिए सोनू निगम को गाना है तो हम अपने शहर में बुलाए उनको, हम टिकट बेचेंगे, हम सोनू निगम को परफॉर्मेंस करने के लिए 1 करोड़ रुपया दे दिए। तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई माइनर सिंगर है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो उस केस में उसके माता पिता उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हाँ मेरा बेटा के बिहाफ में हम कर रहे हैं। अगर कल को कुछ अनहैपनिंग होता है, मेरे बेटे के कारण लॉस होता है, तो उसके माँ बाप बियर करेंगे वो खर्च, उसको कहते हैं माइनर पार्टनर। तो उसी तरीके से हमारा संविधान जो है, पार्टनरशिप एक्ट जो है, कहता है देखिए माइनर पार्टनर को पार्टनर नहीं कहा जा सकता, है ना। देखिए क्या कह रहा है,
द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर। पार्टनर नहीं कह सकते उसको, मगर बेनिफिट के लिए आप उसको पार्टनर बना सकते हैं। यानी कि अगर आप माइनर हो और हम आपको अपने पार्टनरशिप फर्म में ऐड करना चाहते हैं तो एज अ पार्टनर ऐड नहीं करेंगे, हम आपको बेनिफिट पार्टनर के रूप में ऐड करेंगे। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब आप अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो आपको हम प्रॉफिट देंगे, मगर फर्म को लॉस होगा तो आपको लॉस नहीं देंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रॉफिट होगा तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस अगर हो गया, जैसे हम और मेरा दोस्त दोनों मेजर है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपको भी ऐड कर लिए मगर आप माइनर हैं तो ऐड कर सकते हैं, मगर बेनिफिशियरी पार्टनर, मतलब प्रॉफिट होगा तो तुमको पैसा दे देंगे, लो भाई तेरा पोर्शन ले लो, लॉस हो गया तो तुम हट जाओगे साइड, कहोगे हमको क्या, हम तो छोटे बच्चे हैं, मुझे थोड़ी चाहिए लॉस, मुझे तो चाहिए सिर्फ प्रॉफिट। ऐसे भी छोटे बच्चे कुछ सैक्रिफाइस थोड़ी करते, वो लोग तो रोने धोने लगता है। तो इस वजह से सिंपली कहने का मतलब, क्योंकि वो माइनर है, उसके पास लॉजिक नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मैनेजमेंट में, तो बस बेनिफिट के लिए आप ऐड करना चाहते तो करिए, अदरवाइज नहीं। सर क्या वो कैपिटल लगाता है? नहीं लगाता है। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है? नहीं पार्टिसिपेट करता है। क्या वो कोई लाइबिलिटी के लिए लाइबल होता है? नहीं। लिमिटेड कोई पैसा, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई कैपिटल नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। बस हमको लगा कि नहीं तुमको पार्टनरशिप में ऐड कर लेंगे, तुम गाना गाओगे और हम लोग को पैसा इनकम होगा, जो प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लेना, 25% हम दोनों 25-25 बांट लेंगे। यानी कि बेनिफिट के लिए, कल को लॉस होगा तो आपको 1 रुपया भी लॉस नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं माइनर पार्टनर। क्लियर है? चलिए अब डिस्कस करते हैं। The Partnership Act 1930 does not permit a minor partner to become the partner in the partnership firm. The minor can only be admitted to the benefit of the existing firm. सिर्फ बेनिफिट के लिए और कुछ नहीं। Minor partner does not contribute any capital. These partner are not allowed to participate in the management. अब बेचारा छोटा है, अब 10 साल का बच्चा को आप पार्टनर बनाए और उससे आप काम कराइएगा, क्या करेगा वो बेचारा? नहीं ना। The minor partner is liable to outsider. He does not get any share in loss. He get only share in profit. देखिए ये पॉइंट बड़ा तगड़ा है। He does not get any share in loss. लॉस नहीं मिलता है। He get only share in profit. सिर्फ क्या मिलता है उसको? प्रॉफिट मिलता है। अच्छा चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। सर माइनर कभी मेजर तो बनेगा, कभी ना कभी तो वो 18 साल पूरा करेगा। हाँ बाबू करेगा। तो सर उस केस में क्या होगा? तो उस केस में उसको विद इन लिमिट नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। कि भाई पब्लिक नोटिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे, आप 18 साल के अब हो गए, पहले माइनर थे अब मेजर हो गए, आप 18 साल के हो गए, तो आपको लिखना पड़ेगा, एक न्यूज़पेपर में नोटिस डालना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस मतलब होता है न्यूज़पेपर में नोटिस डालना कि मैं आयुष अग्रवाल इस पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर था, इस दिन को मैं मेजर हो चुका हूं, अब मैं इस फर्म का पार्टनर हूं और अब मैं मेजर पार्टनर हूं। बात समझ में आया? तो इस तरीके का एक नोटिस डाल दोगे, पार्टनरशिप फर्म का डिटेल डाल दोगे, पार्टनरशिप में कितने पार्टनर है ये वगैरह डाल दिए, बात हो गया। तो देखो क्या कह रहा है, आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, कभी ना कभी तो 18 क्रॉस करोगे ही, द माइनर हैज टू गिव पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन इन द पार्टनर इन फर्म और नॉट। पहले तो ये बताओ तुम रहना चाहते हो कि नहीं। माइनर थे, मजा ले रहे थे, मेजर में पार्टनर रहना चाहते हो कि नहीं? यस रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं तो भी नोटिस देना पड़ेगा, नहीं रहना चाहते हो तो भी नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। इफ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस within the prescribed period, then he will deemed to become an active partner. अब जैसे आप माइनर थे, मेजर हो गए, किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिए, तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप एक्टिव पार्टनर हो गए।
और आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड। और मेजर होने के बाद अगर किसी भी तरीके का लॉस होता है, जैसे 1 जनवरी 2020 को तुम मेजर हो गए, 18 क्रॉस कर गए, और 1 जनवरी के बाद अगर लॉस हो जाता है तो आपको बियर करना पड़ेगा, मगर 1 जनवरी से पहले लॉस होता है तो उसको आपको बियर नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? ये फंडा है। On attaining the age of maturity, his liability will become unlimited and he will get share in profit and loss of the company. He will also be allowed to participate in the management like other partner. तो सिंपल सा फंडा है, जब तक माइनर है मजा लीजिए, ना कैपिटल लगाना है, ना मैनेजमेंट में जाना है, ना लॉस लेना है, सिर्फ प्रॉफिट लेना है। मगर जैसे ही मेजर हो गए नोटिस दो। तुम जानबूझ के नोटिस नहीं दे रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मजा लेते रहोगे, नहीं, लॉस अगर होता है तो आपको बियर करना पड़ेगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चर्चा करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।